तो भाई साहब आज के इस वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से सीखेंगे। ठीक है सर। टाइप्स ऑफ सपोर्ट कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस कितने होते हैं। ओके। सिर्फ फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए। उसको डिटेल में समझेंगे। तो भाई इस पे बात करने वाले हैं कि भैया आज का जो सेशन है व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, टाइप ऑफ लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा होता है, इसके लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है फाइंड करने के लिए, सपोर्ट की स्ट्रैटेजी कौन सी होती है इसके ऊपर बात करेंगे, रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे और एक एग्जांपल भी देखेंगे इसके ऊपर कि क्या सारी चीजें हैं। तो सबसे पहला है व्हाट इज सपोर्ट। तो मैं यहाँ पे क्या पे लिखा हुआ है, अ प्राइस लेवल where the downtrend push due to इंक्रीज्ड बाइंग इंटरेस्ट। मतलब सीधी सी बात यह है, अगर बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं तो सपोर्ट का मतलब होता है जहां से कोई चीज प्राइस, जैसे कोई बॉल मारोगे तो बाउंस बैक करके ऊपर आती है, तो ये सपोर्ट का लेवल होता है, राइट। जैसे एक लाइन है, अब इस लाइन का कोई अस्तित्व तो नहीं है बिना प्राइस के, ये सपोर्ट भी हो सकती है और रेजिस्टेंस भी हो सकता है, राइट सर। तो इसको सिंपल समझने के लिए आपको करना ये होगा कि प्राइस कहां पे है। तो प्राइस अगर ऊपर है किसी पे, मान लो यहाँ पे कोई भी यहाँ चल रहा है, तो ये वाला जो लाइन है वो क्या होगा, सपोर्ट। ये सपोर्ट की एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, राइट सर। ठीक है सर, है ना। सपोर्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन है कि जब भी यहाँ पे आएगा तो थोड़ा बहुत बाउंस कर सकता है, तो ये सपोर्ट की लाइन है। जी हर्ष सर, इसी तरह से रेजिस्टेंस बनता है। सर अभी हम लोग इस तरह से खड़े हुए हैं सर, अगर हम एक क्रेजी बॉल लेंगे, करेक्ट है, उसे छत पे मारेंगे तो क्या होगा, बॉल नीचे ही आएगी हाँ ना जी, सर। हाँ जी, हाँ जी। तो जब बॉल नीचे आएगी इस छत को टकरा के, तो सर ये छत क्या है, उस बॉल के लिए रेजिस्टेंस है। तो सिंपली यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जहां से चीज टकरा के नीचे आ जाए वो रेजिस्टेंस है, और जहां चीज टकरा के नीचे से ऊपर चली जाए वो हमारा सपोर्ट है। तो चलते हैं सर आगे, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताइए सर। तो सबसे पहले कुछ समझते हैं कि सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल, जो अभी आपको बताया भी गया और आपने उसे देखा भी है, ठीक है सर, कि हॉरिजॉन्टल क्या है। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये साइकोलॉजिकल प्राइस का एक लेवल मेंटेन करता है, एक रेंज बाउंड करता है जहां से ब्रेकआउट लेवल दिखता है। ठीक है सर। ये अगर मैं बात करूं चार्ट है, और इस चार्ट पे प्राइस बार बार यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, बिल्कुल सर, ऐसे जा रहा है। तो ये जो लेवल हो गया, ये जो ये पॉइंट को अगर मैं इसको चेंज करके दिखाऊं, है ना, कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं, तो ये जो अगर मैं माल के यहाँ पे देना देखे चलता हूँ, ये क्या है सर, ये सर एक तरह से रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है। तो फिलहाल प्राइस ऊपर है हमारा, तो ये क्या, तो ये सपोर्ट बनेगा, ये हमारा सपोर्ट बन गया। और कौन सा सपोर्ट बना, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, मतलब सीधी लाइन है, करेक्ट है। और यही प्राइस जो है नीचे आ चुकी है, तो यही हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा दोबारा से। बिल्कुल है सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर, अब बात करते हैं स्लोपिंग के बारे में। सर स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप सर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्लोप, एक होता है नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो सर यहाँ पे ये पॉजिटिव स्लोप बनाता हुआ जा रहा है। ट्रेंड लाइन देखी है सर हमने, ठीक है। तो एक तरह से सर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बोलते हैं ना, हाँ जी, आपने टीवी में बोलते हुए सुना होगा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ही हम लोग स्लोपिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। वहीं अगर सर इस तरह से भी हो सकता है कि प्राइस नीचे को आ रहा है और ऊपर की साइड पे अगर मैं डालूं तो सर ये एक नेगेटिव स्लोपिंग लाइन है, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। जब भी प्राइस इससे टकराएगा तो नीचे आ सकता है वहां से। तो ये दो टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। अब इन दोनों को समझना अलग अलग वे से पड़ेगा आपको। अगर आप प्राइस एक्शन यूज करते हो तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, बट सर जो आज हम स्ट्रैटेजी करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। और सर ये एक फिक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक प्रॉपर लेवल मिल जाएगा आपको, बट उसके लिए थोड़ा सा एडवांस चलेंगे सर। चलिए चलते हैं सर हम लोग आगे। ठीक है सर, सपोर्ट की स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है सर। इससे पहले सर मैं एक इंडिकेटर लगाना सिखा दूं और सर उसके बाद मैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सर इंडिकेटर लगाते हैं हम लोग, चलते हैं। तो सर यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन दिख रहा है मेरे को ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो यहाँ पे सर मैं टाइप करूंगा स्विंग हाइज ओब्लिक लोज। तो सर अगर मैं सिर्फ स्विंग भी टाइप करूंगा ना तो मेरे को ये इंडिकेटर दिख जाएगा, स्विंग हाइज ओब्लिक लोज एंड कैंडल पैटर्न्स बाय लक्स एल्गो। तो इस इंडिकेटर को हम लोग लगा लेंगे सर, कोई दिक्कत इसमें? और ये इंडिकेटर लगाने से पहले मैं आपको बता दूं ट्रेड कैसे करोगे जब तक आपका अकाउंट होगा। तो अकाउंट ओपन के लिए आपका कॉइन D6 में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां जाके आप अपनी अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। और दूसरी बात, FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है, तो इसे बेटर है कि आप INR में डिपॉजिट और INR में विड्रॉ ले सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, KYC के थ्रू कर पाओगे। साथ में हमारा टेलीग्राम है, वो भी ज्वाइन कर लेना। चलते हैं सर। अब ये इंडिकेटर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सर दो चीजें दिखा रहा है ये, एक तो हाईज दे रहा है और एक हमें यहाँ पे ये लोज दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाई दे रहा है सर। हाई भी दो टाइप के होते हैं सर, एक होता है लोअर हाई और एक होता है हायर हाई। सर आई थिंक हमारी जनता
हमारी ट्रेंड्स वाली वीडियो में समझ चुकी है Correct है। कि लोअर हाई और हायर हाई क्या होता मैं है। इसको समझा दूं तो लोगों को इस तरीके से समझाना पड़ेगा। बिल्कुल है ना? सर। कि बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या था, हाई था। बिल्कुल। ये क्या है सर, लो है। अगला क्या बन गया, हायर हाई बन गया, क्योंकि ये इस हाई से ऊपर Exactly, है। सर। और अगला जो है हायर लो बन गया। तो है लेकिन ये हायर लो है, पिछले लो से ऊपर है। हायर लो है, पिछले लो से ऊपर है, तो उसे ऊपर है। हायर लो कहते हैं। करेक्ट। बिल्कुल। फिर ये हायर हाई बन गया, ये हायर लो लो बन बन गया, फिर ये अगला हायर हाई बन गया, फिर ये हायर लो बन गया, फिर ये हायर हाई हाई बन बन गया। तो इस तरीके से ये डाउ थ्योरी अगर आप पढ़े होगे तो उस तरीके से भी है, लेकिन सिंपल है कि इस तरीके का पैटर्न भी बनता है, तो ये पैटर्न को भी शो कर देता है। ठीक है सर। तो यहाँ पे हमें दो चीजें मिल गई, एक तो लोअर हाई की एक हाई मिल गया और एक हमें लो मिल गया। लोअर सर लो मिल गया। तो लोअर लो की जगह यहाँ पे एचएल भी हो सकता है, जिसको हम लोग हायर लो बोल के चलेंगे। ठीक है। तो इंडिकेटर ने आपको ये सारी चीजें दे देता है। अब सर सपोर्ट कैसे फाइंड किया जाए, क्वेश्चन ये आता है। तो चलते हैं सर, सपोर्ट को फाइंड करने का तरीका देखते हैं हम लोग। तो सर सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट कहता है सर प्राइस फॉल्स फ्रॉम हायर हाई या फिर लोअर हाई। ये जो आपको हायर हाई दिख रहा है इसकी जगह लोअर हाई भी होगा तब भी चलेगा। क्या हुआ, प्राइस फॉल्स फ्रॉम हायर हाई और लोअर हाई। प्राइस क्या हुआ, यहां से फॉल हुआ और उसने क्या फॉर्म किया, एक लोअर लो फॉर्म किया। इस बात का ध्यान रखेंगे सर, क्या फॉर्म करेगा, एक लोअर लो, लोअर लो फॉर्म करेगा सर। इसको लोअर लो 1 कर दीजिए सर, ये लोअर लो 1 है हमारा। ठीक है, तो यहां पे इसने सर एक 1 नंबर का लोअर लो फॉर्म कर दिया। इसको चल के एक बार चार्ट पे देख लेते हैं सर हम लोग। चलिए, तो सर यहां पे आप चेक करेंगे प्राइस क्या हुआ, प्राइस इस लोअर हाई से गिरा और इसने क्या फॉर्म किया सर, एक लोअर लो, इसने लोअर लो फॉर्म किया सर। चाहे ये हायर हाई हो या लोअर हाई हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बस यहां से गिर के इसको एक लोअर लो बनाना है। ठीक है। तो यहां पे पहला पॉइंट मिल गया सर हम लोगों को। तो इसको हम लोग मार्क कर लेंगे सर, ये हमारा लोअर लो मिल गया, हमें लोअर लो नंबर 1 मिल गया है सर। चलते हैं सर अब आगे सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या कहता है सर, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ जी सर यहां पे सेकंड पॉइंट कह रहा है जब ये लोअर लो बन गया ना, राइजेस स्लाइटली, प्राइस क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया। कितना ऊपर गया सर, थोड़ा सा ऊपर गया। फेल्स टू मेक अ न्यू हायर हाई। इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। ये वाला हायर हाई था सर, ठीक है, इसके ऊपर ना मैंने अपने दिमाग में एक लाइन डाल रखी है सर अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस ना इस लोअर लो के बाद ऊपर आया, ठीक है, बट इसके ऊपर नहीं गया। लोअर लो से थोड़ा सा ऊपर आया बट मेन जो हाई है उसके ऊपर नहीं निकला, उसको क्रॉस नहीं किया। तो सर यहां पे अगर हम लोग देखें, प्राइस इस लोअर लो से उठा बट इस मेन हाई को क्रॉस किया इसने। इसके ऊपर एक लाइन डाल देते हैं सर हम लोग, ये जो मेन हाई है इसको क्रॉस नहीं किया, इसको वाइट कर देते हैं सर। कोई डाउट इसमें, नहीं, दोनों पॉइंट क्लियर है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखते हैं सर, चलिए आगे चलते हैं सर थर्ड पॉइंट पे। अब सर क्या हुआ, फॉल्स अगेन, प्राइस क्या हुआ भाई साहब, दोबारा गिर गया प्राइस, और इसने क्या किया, मेक्स अनदर लोअर लो। ध्यान देना सर, ये लोअर लो 2 होगा हमारा। यहां पे ये पहला लोअर लो बना था, हमने देखा था। प्राइस क्या हुआ, यहां तक ऊपर आया बट उसके बाद दोबारा फॉल किया और एक और लोअर लो बना दिया इसने। तो ये क्या है सर, हमारा लोअर लो नंबर 2, फॉल्स टू मेक अनदर लोअर लो। तो एक बार चेक करें सर हम चल के। चलिए, तो सर यहां पे आप चेक करेंगे तो प्राइस ने क्या किया था, प्राइस ने क्या किया था, एक यहां पे एक ऊपर की साइड आया बट अगेन इसने इस वाले लो को तोड़ के क्या बनाया सर, एक और लोअर लो। यहां पे था ये लोअर लो नंबर 1 और ये क्या है सर, लोअर लो नंबर 2। अब सर यहां पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बहुत ही सिंपल है सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है सर, यहां पे जी प्राइस ने क्या किया, जो हमने लाइन डाली थी ना सर, प्राइस ने इसके बाद इसको ब्रेक कर दिया सर। बस इतना ही काम है हमारा, इतना सा इमेजिनेशन कर लो बस। इसको सर स्ट्रॉन्ग करने में ना मेरे को लगता नहीं है किसी को 2 घंटे से ज्यादा लगने चाहिए, 2 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आप अपना सपोर्ट बनाना सीख जाओगे। अगर प्राइस इसको तोड़ गया ना ऊपर सर, यहाँ पे आपका ना यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। ठीक है सर, सपोर्ट का लेवल कौन सा है, अब उसके बारे में बात करते हैं। ये लोअर लो 1 है ना सर, और ये क्या है, लोअर लो 2। ठीक है, अब ये जो लोअर लो 1 है ना सर, यही वाली जो कैंडल है ना आपकी, यही आपका किसकी तरह काम कर रही है, सपोर्ट की तरह। क्या हुआ, जब प्राइस जब भी नीचे आएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बाय करने को देखेंगे सर। ठीक है, और ऊपर की साइड हम लोग टारगेट रखने वाले हैं, इस हाई का हम लोग टारगेट रखेंगे वापस। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है सर। चलते हैं सर हम लोग आगे। सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये वाला मेथड सर कहीं नहीं मिलेगा, खुद का बनाया हुआ है हमारा,
कहीं नहीं मिलेगा सर। हम लोग इस पे बैठ के काफी बात भी कर रहे थे और डिस्कशन भी हमारा काफी रहा है सर, कहीं और नहीं मिलेगा सर। और दूसरी बात यह है कि इसके पीछे काफ़ी रिसर्च है, काफ़ी टाइम लगता है, पूरा दिन हम यही काम कर रहे हैं। साथ में टेलीग्राम पे आपको पूरा अपडेट मिल रहा होता है, तो नहीं जुड़े हो तो वहाँ जाके देखना, सारी चीज़ें हम डिटेल में डालते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है लेकिन एक्चुअल नॉलेज है जो आपको मिल रही है। ठीक है सर। अब प्राइस यहाँ पे ऊपर तोड़ गया सर इस लाइन को। करेक्ट है। अब ये जो लोअर लो 1 है ये क्या बनेगा सर हमारा? बेसिकली हमारा सपोर्ट का काम ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो एक काम करते हैं सर, यहां से एक लाइन पकड़ते हैं, इस लोअर लो 1 के आसपास हम लोग लगा देते हैं सर। तो यहां पे इसका कलर थोड़ा चेंज करेंगे सर, येलो कर देते हैं। ठीक है। तो जब भी प्राइस अब इस लोअर लो 1 पे आएगा, ये क्या है हमारा सपोर्ट है, और यही वाली लाइन हमारा टारगेट होगी जो ऊपर आपको व्हाइट लाइन दिख रही है सर। तो यहां पे चलिए चेक करते हैं सर। आप देख सकते हैं प्राइस आया जूम ऊपर, सिंपल है सर। करेक्ट है। अब सर हर बार तो सक्सेस नहीं करवा सकते इसको, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है सर, हर बार तो नहीं करवा सकते, बट ये आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का आपका तरीका परफेक्ट हो जाएगा। Correct. मैं ये बोल सकता हूं सर, ये वाली वीडियो ना सर कहीं और मिलेगी नहीं, बिकॉज हमारी बनाई हुई है। आपने बोला इतना रिसर्च करते हैं सर हम लोग, बिल्कुल। तो आगे चल के रेजिस्टेंस की बात की जाए सर। करेक्ट है सर, उस पे आते हैं। चलते हैं सर, रेजिस्टेंस की बात करते हैं आगे चल के सर। इसका जस्ट उल्टा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, प्राइस राइजेस फ्रॉम लोअर लो या फिर हायर लो एंड मेक्स अ हायर हाई। सर यहां पे क्या हुआ, प्राइस नीचे से उड़ के ऊपर की तरफ आया, ठीक है। तो यहां पे एक लोअर लो से उड़ा प्राइस, ठीक है, इसने फ्लाइट पकड़ी और इसने कहां तक आया, ये एक हायर हाई बनाया। हमें लोअर हाई नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें, हायर हाई, या फिर उस वाले में चाहिए लोअर लो। बिल्कुल सर। अब सर यहाँ पे ना कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा सर कि यार ये बीच में एक लोअर हाई आ गया, इसका क्या किया जाए। देखो गाइस, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो सर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप ना इस लोअर हाई के बाद सर लो यहाँ पे बनाए, यहाँ पे लो बना, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, तो इसको भी यहाँ पे लेबल नहीं है, बट आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी एक तरह का लो है, ठीक है, सब चीज इंडिकेटर नहीं करके देगा सर। करेक्ट है। ठीक है, आप इसको भी मान सकते हो, ठीक है, और इसको भी मान सकते हो, दोनों काम करेंगे सर। हमें यहाँ पे कुछ भी फिक्स रख के नहीं चलना है सर, थोड़ा सा डायनामिक भी चलना पड़ेगा। तो सर उसी पॉइंट को एक बार प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। तो सर उन लोगों के लिए कर लेते हैं जिन लोगों को ज्यादा टेंशन रहती है कि यार बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हुआ वैसा। तो सर इस वाले लो को छोड़ के हम क्या करते हैं, यहां पे एक हायर हाई बना हुआ दिखा है सर, ठीक है। अब हमारी कॉन्शियस क्या कहती है, इससे पिछला वाला लो पकड़ लो। तो सर ये वाला लो था पिछला वाला, ठीक है, बिकॉज इस हाई के नीचे बना हुआ है ये लो। तो यहां से क्या हुआ, प्राइस उड़ के यहां पे आ गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सर। बात करते हैं सर सेकंड पॉइंट के बारे में, चलते हैं सर आगे, हम लोग सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, प्राइस फॉल्स स्लाइटली, प्राइस यहां से थोड़ा सा गिर जाए, गिर गया सर प्राइस, करेक्ट है, ठीक है, फेल्स टू मेक अनदर लोअर लो, हमने इसको लो माना है ना सर यहाँ पे, तो यहाँ पे इस लो को तोड़े ना, उससे ऊपर ही बने और ऊपर चला जाए। तो एक काम करते हैं सर, इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला था लो, इसके ऊपर एक लाइन डाल देते हैं सर, क्यों ना एक लाइन डाल दी जाए इसके ऊपर, ठीक है, एक लाइन डाल देते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे हमने एक लाइन डाल दी इस लोअर लो पे, इस लो पे। चलिए, तो प्राइस ने इसको तोड़ा नहीं सर, ठीक है, अगेन इसके बाद क्या हुआ, ऊपर चला गया यहां से। चलिए, एक अगेन एक और हायर हाई बना दिया सर, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगेन क्या किया, प्राइस ने एक हायर हाई बना दिया है सर। अब सिंपली हमें क्या करना है सर, यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम है हमारे लिए। काम क्या है सर, अब हमें वेट करना है कि प्राइस इसके बाद इस लो को तोड़ जाए। तोड़ गया सर इस लो को, ठीक है, जैसे ही इस लो को तोड़ेगा ना, ये जो हायर हाई 1 है आपका, यही वाली कैंडल के आसपास आपका क्या बन जाएगा सर, रेजिस्टेंस बन जाएगा सर। इस पूरी कैंडल को आप ले सकते हैं यहाँ पे, सिंपल है। तो चल के एक बार चेक कर लेते हैं सर। यहाँ पे क्या हुआ आप देख सकते हैं, प्राइस नीचे आ गया सर, ठीक है। तो ये जो पहली कैंडल है इसके आसपास क्या बनेगा सर, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये जो पहली कैंडल है सर, इसके आसपास हमारा रेजिस्टेंस बना, इसको व्हाइट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस नीचे आया सर, ठीक है, उसके बाद आप चेक करेंगे इसने टच किया, फटाक नीचे सर, करेक्ट है, ठीक है। फिक्स मेथड है, देखो यहाँ पे ना जरूरी नहीं है कि हम आपको सिर्फ स्टॉप लॉसेस ही दिखाएं, सिर्फ टारगेट ही दिखाएं। मेन मोटिव है कि आप सीखो, जो आपको इजीली
विजुअलाइज हो सकता है, जो आपका माइंड एकदम से अट्रैक्ट करेगा ना, हमने वो चीज पहले दिखाई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस नहीं हुए हैं, डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस हुए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये स्ट्रैटेजी काफी सपोर्ट रेजिस्टेंस का अच्छा लगा हो, Yes, है sir. ना? और कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। और दूसरी बात की सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने पहले भी एक वीडियो पूरी दी हुई है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, Yes, तो उस sir. वीडियो को भी देख के काफी आपको आइडिया मिलेगा। थैंक यू। चलिए।